बस फिर शुरू करते हैं। जी सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। पास्ट एडजस्टमेंट के ही आगे कुछ और बातें डिस्कस करने जाने हैं सर। पास्ट एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? मतलब एडजस्टमेंट फॉर पास्ट ट्रांजैक्शंस जो ओमिट हो गई या रॉन्गली रिकॉर्ड हो गई, एटसेट्रा। ठीक है ना। इसके लिए हमने डिस्कस ये किया था कि हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ये स्टेटमेंट कैसे बनती है? जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबका एक कॉलम होता है और एक कॉलम होता है फर्म का। तो मान लीजिए ए, बी और फर्म, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दो कॉलम बनेंगे ए और बी के, एक कॉलम बनेगा फर्म का। इसमें हम सबसे पहले अमाउंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, टेकन बैक फ्रॉम पार्टनर्स। जो पैसे गलती से दे दिए पार्टनर्स से वापस ले लीजिए। पार्टनर्स से लेंगे तो पार्टनर्स के लिए नेगेटिव, फर्म के पास आएगा तो फर्म के लिए पॉजिटिव। उसके बाद अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जो पैसे देने हैं करेक्ट अमाउंट्स। बस इसके बाद जो डिफरेंस निकालेंगे ना, वो हमारे पास वो अमाउंट होगा जिसका हमें इफेक्ट दिखाना है। ठीक है। जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा इसको हमें पेमेंट करना है। मिस्टर बी से हमें वापस लेना है। जिससे पैसे लेने हैं उसको डेबिट कर दीजिए, जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट कर दीजिए। एक एग्जाम्पल के जरिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 2:1। हमें बताया गया एज कैपिटल 12 लाख का है, बीस कैपिटल 18 लाख का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है
10% पर एनम का। सर किसी का अनम्यूट हो गया, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज प्लीज म्यूट कर दीजिए। विजय सर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, अदरवाइज म्यूट कर दीजिए। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 9 लाख रुपए हैं। विजय सर अगर कोई डाउट ना हो तो म्यूट कर दीजिए सर प्लीज। प्रॉफिट फॉर द ईयर 9 लाख, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने दिया नहीं और गलती से प्रॉफिट बराबर बराबर बांट दिया। तो अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट बनानी है। ए बी और फर्म, प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड वापस ले लीजिए। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। 9 लाख रुपए इक्वली बांट दिए, तो 4.5 लाख रुपए लीजिए ए से, 4.5 लाख रुपए लीजिए बी से। फर्म के पास आ जाएंगे 9 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर 10%। 1,20,000, 1,80,000। फर्म के पास से 3 लाख रुपए चले गए और बस प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स आ जाएंगे। सर 6 लाख का प्रॉफिट बचा, 2:1 में बांटना है, तो 4 लाख ए को मिलेगा, 2 लाख बी को मिलेगा। पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे तो पार्टनर्स के लिए पॉजिटिव, फर्म देगी तो फर्म के लिए नेगेटिव। आंसर आ जाएगा 70,000 पॉजिटिव, यहां पर आ जाएगा 70,000 नेगेटिव, फर्म का आ जाएगा 0। सर जिसका नेगेटिव है उससे पैसे लेने हैं, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिसका पॉजिटिव है उसको पैसे देने हैं, इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 70,000 70। being profits distributed in wrong profit sharing ratio without allowing interest on capital. Now rectify.
हाँ जी सर, इसी क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सपोज इन अबव क्वेश्चन, profits distributed in correct ratio, 2:1, but omitted to allow interest on capital. सर ये भी हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए, और इसमें हमने डिस्कस किया था दो मेथड होते हैं। मेथड वन क्या होता है? अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा सर ऐसा है, रेशो में मिस्टेक नहीं है, रेशो में मिस्टेक नहीं है, बस हुआ क्या है, इंटरेस्ट देना भूल गए। दो मेथड है, स्टेटमेंट शोइंग फास्ट एडजस्टमेंट्स, ए बी फर्म, प्रॉफिट्स wrongly distributed among partners। प्रॉफिट गलत बांट दिए, कितने गलत बांटे? 6 लाख और 3 लाख। वो पार्टनर से वापस लीजिए, फर्म के पास आ गए 9 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है देखिए, 12 लाख 18 लाख का 10%, तो 1,20,000 पार्टनर्स के लिए पॉजिटिव, 1,80,000 पार्टनर्स के लिए पॉजिटिव, फर्म देगी 3 लाख, फर्म के लिए नेगेटिव। और रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। 6 लाख बांटेंगे तो आ जाएगा 4 लाख और 2 लाख, पार्टनर्स के लिए पॉजिटिव, फर्म के लिए नेगेटिव। डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80,000 नेगेटिव ए का, और इधर आ जाएगा 80,000 पॉजिटिव बी का, फर्म का टोटल 0। फर्म का टोटल 0, ए से 80,000 रुपए लेने हैं, बी के 80,000 रुपए देने हैं। सर इसी में मैंने एक और मेथड बताया था, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर रेशियो में मिस्टेक ना हो तो आप ना प्रॉफिट मत दिखाइए। ये जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, इसको छोड़ दीजिए, बस इंटरेस्ट का इफेक्ट दिखा दीजिए। इंटरेस्ट दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी फर्म, ए को देंगे 1,20,000, बी को देंगे 1,80,000, फर्म से जाएगा 3 लाख, और इस 3 लाख को पार्टनर्स में बांट दीजिए, लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। 3 लाख रुपए को जब पार्टनर्स में बांटेंगे 2:1 की रेशो में, लॉस है लॉस सर, फर्म का खर्चा हो गया ना 3 लाख का,
तो अब लॉस हो गया हमें, इस लॉस को बांटेंगे तो यहां पर आएगा 80,000 नेगेटिव ए का, 80,000 पॉजिटिव बी का, फर्म का आएगा 0। देखिए पहले भी आंसर सेम ही था, है ना। तो ये हमें कब लगाना है, जब हमारे पास रेशियो में मिस्टेक ना हो। इस केस में अक्सर ऐसा होता है कि हमें प्रॉफिट गिवन ही नहीं होता। सर प्रॉफिट आपको दिया ही नहीं जाएगा तो आप प्रॉफिट का इफेक्ट दिखाई नहीं पाएंगे, है ना। अब जरा मेरी बात को सुनिए सर, जिसकी वजह से मैं इतनी देर से ये बैकग्राउंड बना रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैं ये कह रहा था कि इंटरेस्ट देना भूल गया, है ना। मैंने आपको अलग अलग कैटेगरीज में कैलकुलेशन करके दिखाई कि इंटरेस्ट दिया नहीं, अब मैं कह रहा हूं दिया, सर गलत दे दिया। अलाउड बट एट रॉन्ग रेट दे दिया। गलत रेट पर दे दिया। हमें इंटरेस्ट जो देना था ना, वो देना था 10%, मान लीजिए मैं कह रहा हूं दे दिया 12%, या देना था 10%, दे दिया 8%। अब क्या होगा सर, प्रॉफिट में रेशो में मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक क्या है, गलत रेट से इंटरेस्ट अलाउ कर दिया। अब देखिए प्लीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली अलाउड एट 12% पर है, गलती से 12% का दे दिया, गलती से, है ना। अब हमें क्या करना है सर, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। और देखिए प्लीज, मैं डायरेक्टली मेथड 2 यूज करूंगा सर, डायरेक्टली। मैं गलत प्रॉफिट वापस नहीं लूंगा। ए बी और फर्म, ठीक है। ये जो प्रॉफिट मैंने गलत बांटे थे ना, ये सही रेशो में बटे हैं, अमाउंट गलत बटा है, वापस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेथड 2 यूज करेंगे हम। तो अब क्या करें, इंटरेस्ट wrongly allowed at the rate of 12%। सर हमने गलती से 12% का इंटरेस्ट दे दिया, 10 लाख का 12%, सॉरी 12 लाख का 12%। हमारा जो कैपिटल था ना, वो 12 लाख और 18 लाख था, 12 लाख से 18 लाख था। तो ए का कैपिटल 12 लाख, 20 कैपिटल 18 लाख। तो देखिए हुआ क्या, हमने अपने पास ना गलत इंटरेस्ट दे दिया, 12 लाख का 12%। वापस ले लीजिए ए से 1,44,000, बी से वापस ले लीजिए 2,16,000, हमारे पास आ जाएंगे 3,60,000 रुपए। सर फर्म ने पार्टनर से 12% का इंटरेस्ट वापस लिया, खर्चा कम हो गया, पार्टनर के लिए नेगेटिव, फर्म के लिए पॉजिटिव, फर्म के पास पैसा आया, फर्म का फायदा है। अब इंटरेस्ट दे दीजिए, इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सर ये करेक्ट वाला है, करेक्ट वाला, करेक्ट वाला, करेक्ट वाला कितना है देखिए, 1,20,000, 1,80,000।
अब की बार फर्म के पास से पैसे जाएंगे 3 लाख, पार्टनर को पैसे मिलेंगे 120 180। पार्टनर के लिए पॉजिटिव, फर्म के लिए नेगेटिव, है ना। सर माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 24,000 नेगेटिव, ये आ जाएगा 36,000 नेगेटिव। ₹60,000। सर सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। मैं कह रहा था एक एंट्री लिखना भूल गया मैं। प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। सर देखिएगा, सर फर्म के पास 3,60,000 रुपए आए, फर्म के पास से 3 लाख रुपए चले गए, तो फर्म के पास अभी 60,000 का प्रॉफिट बचा है, जो पार्टनर्स में बांटना है। 40,000 ए को देना है, 20,000 बी को देना है। ठीक है ना। तो ए के लिए 40,000 पॉजिटिव, बी के लिए 20,000 पॉजिटिव। सर 2:1 की रेशो में, करेक्ट रेशो में देना है। जो प्रॉफिट पहले बांट चुके उसको सही करने की जरूरत नहीं है, वो सही रेशो में बटा है। जो 60,000 का कम प्रॉफिट बांटा है ना, बस वो बांट दीजिए। सर जब इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया तो प्रॉफिट कम बचा होगा, कम प्रॉफिट बटा होगा। अब बचा हुआ प्रॉफिट जो हमारे पास बचा था, हमने पार्टनर्स में बांट दिया। ए को देंगे 40,000, बी को देंगे 20,000। सर अब निकालिए आंसर। अब देखिए फर्म का टोटल आएगा 0। फर्म का टोटल आएगा 0। और देखिए प्लीज, 120 + 40 - 144, आंसर आ जाएगा 16,000 पॉजिटिव। सर बी का 2,16,000 नेगेटिव है और 2 लाख पॉजिटिव है, इसका आ जाएगा 16,000 नेगेटिव। तो बी का 16,000 नेगेटिव, ए का 16,000 पॉजिटिव, है ना। एंट्री क्या बनेगी बताइए। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 16,000। तो क्वेश्चन में हमें यह बताया गया कि हमने प्रॉफिट गलत रेशो में, हमने इंटरेस्ट गलत रेट से अलाउ कर दिया था। सर हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। जो इंटरेस्ट गलत दे दिया था वो इंटरेस्ट हमने ठीक कर दिया। सर देखिए, मैंने आपको पहले मेथड 1 पढ़ाया, उसमें मैंने कहा पहले प्रॉफिट वापस लीजिए, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट कीजिए। फिर मैंने मेथड 2 पढ़ाया, मैंने कहा भाई शॉर्टकट लगाते हैं, प्रॉफिट सही रेशो में बटा है, वापस लेने की जरूरत नहीं है, बस बाकी एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दिखा दीजिए। सर इसमें एक शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है। सर हमने ना इंटरेस्ट देना था 10%, दे दिया 12। इसका मतलब एक्सेस इंटरेस्ट अलाउ कर दिया। तो एक काम कीजिए ना, छोड़िए ना सब, बस इसी को रिवर्स कर दीजिए ना। सर 12 वापस लूं फिर 10 दूं, सीधी सीधी बात करते हैं ना, 2% वापस ले लीजिए। ये लीजिए मेथड 3, ये इससे भी शॉर्ट है। स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। सर अब ये शॉर्टकट का भी शॉर्टकट हो गया।
एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed to partners now reversed। 2% के रेट पर इसको वापस ले लीजिए। दो परसेंट का वापस ले लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारा कैपिटल कितना था सर, 12 लाख 18 लाख था, तो 12 का 2% 24,000, 18 लाख का 2% 36,000। सर पार्टनर से लेंगे, पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर के लिए नेगेटिव, फर्म के पास आएगा तो फर्म के लिए पॉजिटिव, और बस। फर्म के लिए पॉजिटिव है ना, इसका मतलब फर्म का फायदा है, और फायदा है ना तो पार्टनर्स में बांट दीजिए। प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन पीएसआर। 2:1 की रेशो में इसे बांटिए। 40,000 ए को मिलेंगे, 20,000 बी को मिलेंगे, फर्म से 60,000 रुपए जाएंगे, फर्म से 60,000 रुपए चले गए। ये आ गया 16,000 पॉजिटिव, ये आ गया 16,000 नेगेटिव। निल। सर पहले भी तो यही था, देखिए ना, 16,000 पॉजिटिव था ए का, 16,000 नेगेटिव था बी का, भी आंसर सेम। ठीक है, तो अगर हम शॉर्टकट भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए ऐसे ही अब सेकंड केस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंटाइटल्ड कितना था, 10%। रॉन्गली अलाउड सर 6 कर देता हूँ, 6 थोड़ा सा जरा डिफरेंट हो जाए ना, 6% का दे दी। ये जो 8 है ना, इसको 6 कर देते हैं। देना था 10, दिया 6। तो अब क्या करें सर, देखिए प्रॉफिट सही बटा है, तो प्रॉफिट तो वापस लेने की जरूरत है नहीं। पहले मेथड 2 से करके दिखाता हूँ, फिर 3 से करके दिखाता हूँ। स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स। ए बी और फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly allowed at 6% per annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly allowed at 6% per annum। सर ए का कैपिटल था 12 लाख, बी का था 18 लाख, ठीक है ना। 72,000 रुपए ए को दिया, 1,08,000 रुपए बी को दिया। फर्म के पास से गए 1,80,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड
एट 10% पर एनम, करेक्ट वाला। सर इसको देने थे 1,20,000, इसको देने थे 1,80,000। सर ऊपर साइन रिवर्स लग गया, सॉरी। पार्टनर से पैसे लेने हैं तो पार्टनर के लिए नेगेटिव, फर्म के पास आएगा तो फर्म के लिए पॉजिटिव। 10% वाला पार्टनर को देना है, पार्टनर के लिए पॉजिटिव, फर्म के पास से जाएगा, फर्म के लिए नेगेटिव। सर लॉस हो गया, लॉस। आए 1,80,000, चले गए 3 लाख, फर्म को लॉस हो गया। अब जब लॉस बांटेंगे, सर प्रॉफिट बढ़ता है ना तो फर्म पैसे देती है, लॉस बढ़ता है तो पार्टनर फर्म को पे करते हैं, पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है ना। पार्टनर कोई पैसे लाके नहीं देता, सर कैपिटल कम हो गया ना, एक ही बात है, पैसे आ गए। लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में लॉस बांटी है 2:1 की रेशो में। तो ये आ गया 80,000, ये आ गया 40,000। सर लॉस बटेगा तो पार्टनर के लिए नेगेटिव होगा, फर्म के लिए पॉजिटिव। सर ये आ गया 0, इधर से 72,000 और 80,000, 152 माइनस 1,20,000। सर 32,000 आएगा नेगेटिव और बी का 32,000 आएगा पॉजिटिव। सर ए से पैसे लेने हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को पैसे देने हैं टू बीज कैपिटल अकाउंट, 32,000 रुपए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 32,000, टू बीज कैपिटल क्रेडिट हो गया 32,000। being interest allowed at a wrong rate, interest on capital, allowed at 6% per annum instead of 10% per annum. Now rectified, इंटरेस्ट गलत दे दिया था, अब ठीक कर दिया। ठीक है, और सर जैसा भी हमने शॉर्टकट डिस्कस किया था, इसका शॉर्टकट है हमारे पास। सर मैंने ऊपर वाले को मेथड 2 नाम दिया, मेथड 1 था जिसमें हम प्रॉफिट वापस लेते हैं, मेथड 2 था जिसमें हमने कहा प्रॉफिट वापस मत लीजिए, और मेथड 3 हम कह रहे हैं सर इंटरेस्ट भी छोड़िए ना, डिफरेंस पे दिखा दीजिए, डिफरेंस। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be made on difference in rate of interest.
है ना, ये है मेथड 3। सर देना था 10%, दिया 6%, तो एक काम कीजिए ना सर, 4% का इंटरेस्ट और दे दीजिए, 4% का इंटरेस्ट और दे दीजिए, है ना। तो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ सर, statement showing past adjustments, sorry, not computation. Statement showing past adjustments. Sir, excess, sorry, short interest paid on capital now rectified. हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट कम दे दिया, आप ठीक कर दीजिए, ठीक है। नाउ अलाउड, शॉर्ट इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल नाउ अलाउड। सर 4% का इंटरेस्ट दे दीजिए, तो 12 लाख का 4%, सर 48,000, बी का 72,000, 1,20,000 फर्म पे करेगी, फर्म के लिए हो जाएगा नेगेटिव, और पार्टनर्स को दूंगा ना, पार्टनर्स के लिए हो जाएगा पॉजिटिव, और बस लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। लॉस बांट दीजिए पार्टनर्स में 1,20,000 में, तो 80,000 नेगेटिव होगा ए का, 40,000 नेगेटिव होगा बी का। सर देखिएगा प्लीज, आंसर आएगा 32,000 नेगेटिव ए का, 32,000 पॉजिटिव बी का, और फर्म का आएगा 0। सर यही तो आ रहा था पहले भी, तो हम मेथड 3 में और भी शॉर्ट में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ डिफरेंस वाला दिखाकर आंसर निकाल, ठीक है। सर यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर पास्ट एडजस्टमेंट very important, very important from examination point of view।
ये हमारे पास पास एडजस्टमेंट का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। सर मैं ये बता रहा था कि हमारे पास ना हम कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। तो जब कैपिटल निकालते हैं तो होता क्या है, देखिए कैपिटल की कैलकुलेशन, मान लीजिए साल की शुरुआत में आपको कैपिटल बताया जाए, ओपनिंग कैपिटल। सर हमारा कैपिटल बढ़ता कब है बताइए? जब हम एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, है ना? और कब बढ़ता है बताइए? सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, एटसेट्रा अलाउड टू पार्टनर्स। सर हम तो पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं ना, तो पार्टनर की बात कर रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप होता तो प्रोप्राइटर की बात करते। इसी तरह से कई बार पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है। सर शेयर इन प्रॉफिट भी तो मिलता है। इन सब चीजों से हमारा कैपिटल बढ़ता है। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। ए का ओपनिंग कैपिटल, बी का ओपनिंग कैपिटल। ए का एडिशनल कैपिटल, बी का एडिशनल कैपिटल। ए की सैलरी बोनस कमीशन, बी की सैलरी बोनस कमीशन। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का शेयर इन प्रॉफिट, बी का शेयर इन प्रॉफिट। फिर हमारे पास लेस क्या क्या होगा? सर कैपिटल विड्रॉन, या ड्रॉइंग्स, एज द केस में भी। इससे हमारा कैपिटल कम होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगे उससे भी कैपिटल कम होता है। अगर बाय चांस शेयर इन लॉस हो ना, शेयर इन लॉस, सर इससे भी कैपिटल कम होता है। सर शेयर इन प्रॉफिट और शेयर इन लॉसेस में से कोई एक ही चीज आएगी, दोनों नहीं आ सकती ऑब्वियसली। बस सर ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ना हमारे पास ये जो कुछ भी निकल कर आता है, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। सर नॉर्मल कैलकुलेशन है, कॉमन सेंस। भाई साल की शुरुआत में मेरे पास मेरा कैपिटल था, जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से कैपिटल बढ़ता है मैंने उन सबको ऐड कर दिया, जिनकी वजह से कम होता है मैंने उन्हें लेस कर दिया। सर अभी 2 दिन पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ रहे थे, ये जितने ऐड वाले आइटम है ना, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पर आ रहे थे, और जितने भी लेस वाले आइटम्स है ना, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट पे आ रहे थे, है ना? सर आप किसी भी तरह से कहिए, बात एक ही निकल कर आ रही है। ठीक है सर, क्रेडिट वाले आइटम्स को ऐड कर दिया, या जिनकी वजह से कैपिटल बढ़ गया उनको ऐड कर दिया। डेबिट वालों को लेस कर दिया, या जिनकी वजह से
कैपिटल कम होता है उनको लेस कर दिया। सर बात एक ही। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो ये सब बातें हम कर ही क्यों रहे हैं, इसकी क्या नीड है? सर मैं बताता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी ऐसा होता है पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में कि आपसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ओमिट कर दिया। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें पता है किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल की। सर जो कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है, इंटरेस्ट तो उस पर दिया जाता है ना। एडिशनल कैपिटल पर अलग कैलकुलेशन होती है, बस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, वहां हमने बात की थी। सर लेकिन जैसे सैलरी है, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, शेयर इन प्रॉफिट है, ड्रॉइंग्स है, ये तो ईयर के एंड में एडजस्ट होते हैं ना, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। तो हमें ओपनिंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी एग्जामिनर हमें तंग करने के लिए ना ओपनिंग कैपिटल देता नहीं है, ओपनिंग कैपिटल देता नहीं है, और इसके बजाय क्या करता है? इसके बजाय क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। तो बजाय इसके कि ओपनिंग कैपिटल दिया जाए, क्वेश्चन क्या करता है? क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इस क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर हमें अपने पास कहा जा रहा है कि हम इंटरेस्ट देना भूल गए। ठीक है। अब सर मैं इंटरेस्ट क्लोजिंग पे तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सर अब हमें ना रिवर्स कैलकुलेशन करके ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। नाउ ओपनिंग कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड डूइंग रिवर्स कैलकुलेशन। सर इसी टेबल को उल्टा कर लीजिए ना, हम ओपनिंग से शुरू करके क्लोजिंग पे पहुंचे थे, तो एक काम कीजिए ना, क्लोजिंग से स्टार्ट करके ओपनिंग पे चले जाइए। जो लेस वाले आइटम्स थे वो यहां पर ऐड हो जाएंगे, और ये जो ऐड वाले आइटम्स थे ये यहां पर लेस हो जाएंगे, है ना। अगर ये एडजस्टमेंट्स कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल में तो सर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ध्यान से देखिए प्लीज, अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा सर, ऐड ड्रॉइंग्स या कैपिटल विड्रॉन को ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को, ऐड कर दूंगा शेयर इन लॉसेस को। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐड तभी करूंगा इफ ऑलरेडी डिडक्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में ये डिडक्ट हो चुके हैं तो मैं रिवर्स कैलकुलेशन में इसको ऐड बैक कर दूंगा।
है ना। फिर यहां से लेस कीजिए, लेस क्या, अगर एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है तो लेस हो जाएगा। लेस कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालने की बात कर रहे थे हम कि हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लेस क्यों कर रहे हैं सर। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। और कभी कभी ऐसा भी तो होता है रॉन्गली अलाउड, रॉन्ग रेट से अलाउड, उसको आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन एटसेट्रा टू पार्टनर। शेयर इन प्रॉफिट्स ये कब आएगा सर। देखिए एडिशनल कैपिटल तो एडजस्ट हो ही देता है, हाथ के हाथ एडजस्ट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, इफ ऑलरेडी अलाउड और एडेड इन कैलकुलेशन ऑफ सर क्लोजिंग कैपिटल। सॉरी मैंने ऊपर गलती से ओपनिंग लिख दिया। क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में अगर ये चीजें ऐड हो चुकी हैं तो आप माइनस करके हटा दीजिए। ये ऊपर वाले आइटम अगर माइनस हो चुके हैं तो आप प्लस करके हटा दीजिए। सर ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग 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 कैपिटल की कैलकुलेशन में अगर ड्राइंग्स माइनस कर दी गई थी तो अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा ना, आप ऐड बैक कर दीजिए। ये जो चीजें ऐड की थी उनको उनको माइनस कर दीजिए। तो ऐड वाले आइटम्स को कैंसिल करने के लिए लेस करूंगा, लेस वाले आइटम्स को कैंसिल करने के लिए प्लस करूंगा। बस ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। सर क्वेश्चन सिर्फ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ आपसे ये कहा जाए ओपनिंग कैपिटल कितना, ठीक है। सर एमसीक्यू क्वेश्चन में तो खास तौर पर बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, तो हमसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल बताइए, या लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ज्यादा बातें नहीं बताएगा, थोड़ी सी बातें बताकर कहेगा इंटरेस्ट देना भूल गए, बताओ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल दे देगा और एक दो कोई एडजस्टमेंट्स दे देगा। तो पहले मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद फिर ओपनिंग कैपिटल के ऊपर मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूं, ठीक है। सर यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए पहले। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में खास तौर पर हमारे पास ना ये रिवर्स कैलकुलेशन करके ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है हमें अपने पास पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दिया होता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ हमसे कहा जाता है ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कहते हैं इंटरेस्ट निकाल के बताओ कितना होना चाहिए। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लूं,
हमें बताया गया कि A and B are equal partners. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें करंट ईयर का 8 लाख। क्लोजिंग कैपिटल्स दिए हुए हैं ए और बी। ड्राइंग्स भी दी हुई हैं, ए की है और बी की है। एक मिनट में लिखता हूँ भी कितनी है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म while distributing profits forgot to allow interest on capital. Rectify। और यहां पर हमें बताया जा रहा है इन अराइविंग at the closing capital net profit has already been share of net profit has already been included and drawings already given effect। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट का शेयर बांटा जा चुका है और ड्राइंग्स का इफेक्ट दिया जा चुका है। ठीक है ना। ड्राइंग्स दी हुई है हमें, ए की है 1,20,000 की और बी की है 1,80,000 की। और हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1680। 1820। ठीक है। अब सर स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट बनानी है, वो तो बाद में बनाएंगे।
पहले क्या करना है, पहले कीजिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालिए। कैसे निकालेंगे सर? पहले लीजिए क्लोजिंग कैपिटल। कितना है क्लोजिंग कैपिटल? ए का है 16,80,000, बी का है 18,20,000। ऐड कीजिए ड्रॉइंग्स। सर 120, 180। लेस कीजिए शेयर इन प्रॉफिट्स। 8 लाख का प्रॉफिट डायरेक्टली बांट दिया पार्टनर्स में। इसका मतलब 4 लाख 4 लाख बांटा होगा। बस ये आ गया सर ओपनिंग कैपिटल। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। 1680 प्लस 120 माइनस 4 लाख, 14 लाख। 1820 प्लस 180 माइनस 4 लाख, 16 लाख। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,40,000, 1,60,000। Statement showing past adjustments. A, B और form. Interest on capital to be allowed 1,40,000, 1,60,000। फॉर्म का 3 लाख नेगेटिव। सर मैंने डायरेक्टली मेथड 2 लगा दिया। प्रॉफिट तो सही रेशो वही बटा है ना। और उसके बाद लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। 1,50,000, 1,50,000, 3 लाख रुपए। जीरो, 10,000 नेगेटिव, 10,000 पॉजिटिव। एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू बीज कैपिटल। 10,000, 10,000। ठीक है सर। ये हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट में ओपनिंग कैपिटल के क्वेश्चन की कैलकुलेशन। यहां तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए।
सर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है सर, तो ये हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।